जब भी कोई बिगनर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसे एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि मैं किस तरह और किस स्टाइल से ट्रेड करूं। हर दिन चार्ट के सामने बैठूं और एक दो ट्रेड करूं यानी डे ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, या कुछ लोगों की तरह पेशेंस के साथ वेट करूं बड़े मूव का यानी स्विंग ट्रेडिंग करूं, या अपना पैसा लंबे टाइम के लिए किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं यानी इन्वेस्टिंग कर दूं। अगर आप बिगनर हो और आपको अपना स्टाइल क्लियर नहीं है तो मार्केट आपको हर दफा कंफ्यूज करेगी। बिना डायरेक्शन के ट्रेडिंग हमेशा सिर्फ लॉस की तरफ ही लेकर जाती है। अस्सलाम वालेकुम बिगनर्स, मेरा नाम है हैशाम और मैं आपको एक असली और नस्ली ट्रेडर की तरह जीना सिखाऊंगा। सबसे पहले यार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी सीखेंगे ना उनके आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग एक ऐसा स्टाइल है जो बिगनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है और जो है सबसे ज्यादा फंसाता भी है, क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडिंग स्टाइल है। इसमें सेकंड्स की या मिनट्स की ट्रेड होती हैं। वो ट्रेड जो है ना जल्दी जल्दी लोग ओपन और क्लोज करते हैं। इसमें हम छोटी छोटी मतलब के ना प्राइस मूवमेंट कैप्चर करते हैं, यानी 5 पिप्स हो गया, 10 पिप्स हो गया, 20 पिप्स हो गया, लेते हैं मार्केट से। मतलब ज्यादा देर ये इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग के लिए जो है ना वो टाइम फ्रेम कौन सा यूज होता है। स्कैल्पिंग के लिए मोस्टली 1 मिनट और 5 मिनट यूज होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे नीचे। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट और 5 मिनट्स यूज होते हैं और इसमें पोजीशन मिनट्स और सेकंड्स की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले इसके फायदों की बात करते हैं, इसका क्या क्या फायदा है। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। जल्दी प्रॉफिट और लॉस क्लियर हो जाता है। दिन के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी आप अगर छोटी सी मूवमेंट कैप्चर करते हो, छोटी प्राइस मूवमेंट कैप्चर करते हो, तो आपको दिन में कई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और एक आपको फायदा इसका ये है कि फास्ट लर्निंग भी होती है और आपको जल्दी एक्सपीरियंस भी आप हासिल करते हो इससे। अब बात करते हैं इसके नुकसानों की। इसके नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका नुकसान है जो मैं समझता हूँ ना, बहुत ज्यादा इसके लिए फोकस रहना पड़ता है और जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, ये स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स के लिए डेंजरस भी है, क्योंकि इसमें एक गलत फैसला जो है ना आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी वॉश करवा सकता है और इतना बड़ा नुकसान करवा सकता है कि आपका जो है ना दोबारा रिकवरी का दिल ही ना करे। बिगनर्स अक्सर जो है ना वो स्कैल्पिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों का वो देखते हैं इतनी जल्दी जल्दी पैसा बन रहा है तो वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं। एक दफा मैं फिर आसानी से सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये स्कैल्पिंग है क्या चीज। स्कैल्पिंग एक फास्ट और अग्रेसिव स्टाइल है जो कि उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, यानी बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिगनर्स के लिए रिस्की स्टाइल है और सबसे ज्यादा ये बिगनर्स को फंसाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें आप दिन की एक या दो ट्रेड करते हो और उसी दिन आप अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हो। यानी अगर आपने आज ट्रेड ली, आज ही मैंने प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। मैंने जो कुछ भी किया है शाम तक, मतलब मैंने सुबह ट्रेड लगाई है, शाम को मेरा प्रॉफिट है लॉस है मैंने बुक करना है। एक ही दिन में मैंने ट्रेड लगाई, एक ही दिन में मैंने जो है वो सारा कुछ जो है जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस है वो मैंने बुक करना है। अब बात करते हैं इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा जरूरी होता है। डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो मोस्टली 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स जो है ना, और 1 आवर भी कहीं कहीं यूज करते हैं। तो ये जो है वो डे ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम है। कौन कौन से 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और जो है 1 आवर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है ना वो पोजीशन आपको उसी दिन लगानी होती है और उसी दिन क्लोज करनी होती है, आपका चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला इसका फायदा ये होता है कि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है कि आपका क्या बना, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कुछ भी होता है वो आपको जल्दी पता चल जाता है। और दूसरा इसका बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा मैं इसको कहूंगा जो कि मुझे काफी पसंद है, मैं खुद डे ट्रेडर हूँ। स्कैल्पिंग की तरह इसमें आपको उतना फास्ट, उतना जो है अग्रेसिव ट्रेड नहीं लगानी पड़ती। मतलब अब स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी डिसीजन करना होता है, जल्दी जल्दी आपको डिसाइड करना होता है मैंने कौन सी ट्रेड लगानी है। अग्रेसिव मतलब आप स्कैल्पिंग में ट्रेड लगाते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। इसमें आपको सोचने का काफी वक्त मिल जाता है, आप आराम सुकून से ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई मतलब कि इतना प्रेशर नहीं होता, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। और बिगिनर्स के लिए मैं समझता हूँ डे ट्रेडिंग सबसे बेटर है, क्योंकि ये आपको एक तो फास्ट लर्निंग देगी
ऊपर से आपको जल्दी प्रॉफिटेबल बनाएगी। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। नुकसान इसका ये है कि आपको घंटों घंटों जो है ना मार्केट के आगे बैठना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सेटअप आएगा फिर आप ट्रेड करोगे ना। ये बिगनर्स के लिए स्ट्रेसफुल तो हो सकता है लेकिन उतना नहीं होगा। मैं वैसे लोग कहते हैं कि ये बिगनर्स के लिए स्ट्रेसफुल है, लेकिन मैं इसको इतना नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद एक डे ट्रेडर हूँ। तो काफी इजी होता है हमारा। अगर टारगेट हो ना दिन का 100 पिप्स लेना है या 1:2 लेना, 1:3 लेना है, तो आसानी से मिल जाता है। छोटी मूवमेंट आप दिन में कोई भी कैप्चर कर लें आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक ऐसे नुकसान के बारे में जो मैं समझता हूँ आपको बताना जरूरी है डे ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो ना तो छोटी छोटी मूवमेंट आपका जो है ना इमोशन ट्रिगर करती हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी रिस्की होता है, क्योंकि जो बिगिनर है वो छोटी छोटी मूवमेंट में अगर घुस जाएंगे तो जाहिर सी बात है लॉस ही करेंगे। तो इमोशन को आपने काफी कंट्रोल में रखना है अगर आप डे ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हो तो। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डे ट्रेडिंग है क्या। डे ट्रेडिंग फास्ट और एक्टिव स्टाइल है। ये उन लोगों के लिए है जो फोकस रह सकते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है डे ट्रेडिंग का। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा स्टाइल है जो स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग से थोड़ा स्लो है, यानी बिगनर्स के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन हो सकता है। आप अपनी ट्रेड को दिनों या हफ्तों तक होल्ड रखते हो, मतलब आपको बड़े मूव आप कैप्चर करते हो। आपको ये नहीं है कि हर घंटे बाद अपनी ट्रेड देखनी है, ये नहीं है कि आपको घंटों घंटों स्क्रीन पे बैठना है, मतलब कि कोई इतना इसका ना तो कोई स्ट्रेस है ना कुछ। आपको सिर्फ एक दफा बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और जो है ना फिर अपनी ट्रेड लगा कर छोड़ देनी है, फिर आपका या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। अब बात करते हैं इसके टाइम फ्रेम की। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं ना वो मोस्टली 1 आवर यूज करते हैं, 4 आवर यूज करते हैं और जो है डेली चार्ट भी कुछ कुछ यूज करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इन चार्ट्स को यूज कर सकते हो, 1 डे, 4 आवर और 1 आवर। ये मोस्टली स्विंग ट्रेडर जो है वो अपनी पोजीशन 2 या 3 दिन होल्ड रखते हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे बड़ा आपको फायदा ये होता है कि आपको घंटों घंटों चार्ट पर नहीं बैठना पड़ता है। जैसे कि डे ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको घंटों घंटों चार्ट के सामने बैठना पड़ सकता है, कि मतलब कि मेरी अब ट्रेड बनेगी तो मैं अब करूंगा। इस तरह जो है ना ये स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होता। आपको सिर्फ जो है ना ट्रेड लगा के छोड़ देनी है, आपको घंटों घंटों वेट नहीं करना पड़ता। और इसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि आप 2 या 3 दिन ट्रेड होल्ड करते हो। मतलब आपने जहां पर भी SLTP लगाया होगा वो 1 या 2 दिन तो लगाएगा ही ना, क्योंकि आप बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस करके उस पर ट्रेड ले रहे हो। उसके बाद एक फायदे की बात यह भी है कि आप बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो, यानी आप बड़े मूव्स का फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं उसके नुकसान की। इसके नुकसान ये है कि आपको ओवरनाइट जो है वो न्यूज का खतरा रहता है या गैप्स का खतरा रहता है कि वो आपकी पोजीशन जो है ना वो इफेक्ट ना कर दें। ऊपर से इसमें जो है पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ट्रेड लगाते हैं एग्जिट कर देते हैं, ट्रेड लगाते हैं एग्जिट कर देते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो बिगनर्स जाना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में वो जा सकते हैं। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग एक बैलेंस स्टाइल है जो कि उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं और जिनको घंटों घंटों चार्ट पे नहीं बैठना है। यहाँ पे लिखते हैं, जगह तो नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बहुत जो है ना बाद की चीज है इन्वेस्टिंग। अगर मैं सादा से अल्फाज में आपको इन्वेस्टिंग बताऊं ना, इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपना पैसा लंबे टाइम के लिए किसी मार्केट में या किसी कॉइन में, किसी स्टॉक में या किसी जो है करेंसी में आप जो है ना मतलब कि महीनों तक या सालों तक आप उस पैसे को लगा कर भूल जाते हो कि मैंने कोई पैसा भी लगाया था। इसमें जो आपका गोल होता है वो क्विक प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि आपका जो गोल होता है वो होता है वेल्थ बिल्ड करना होता है। इसी तरह आप अपना पैसा ग्रो करते रहते हो। अब बात करें इन्वेस्टिंग के लिए टाइम फ्रेम की। जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो मोस्टली मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और जो है वो अपना ईयरली चार्ट, ईयरली वैसे तो कम ही देखते हैं, मंथली और वीकली चार्ट वो देखते हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप मंथली या वीकली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान की। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला जो है फायदा आपको ये होता है कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने सिर्फ एक दफा लगा कर छोड़ देने होते हैं, फिर आपने याद ही नहीं रखना कि मैंने कुछ पैसा भी लगाया था। इन्वेस्टिंग बिगनर्स के लिए काफी सेफ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बात क्या है कि अब जो भी बिगनर है ना वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं जाते, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म की गेम है। जो बिगनर्स हैं वो कहते हैं कि मतलब कि
आज पैसा लगाऊं और उसी टाइम में मिल जाए। वो ये भी नहीं कहते कि शाम को मिले, वो कहते हैं अभी लगाऊं अभी मिल जाए। तो फायदा इसका जो है ना उन लोगों को है जो पेशेंस रखते हैं, जो मतलब कि ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। अब बात करें इसके नुकसान की। नुकसान जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्विक प्रॉफिट नहीं होता, आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, ठीक है, वो आपके पोर्टफोलियो का डाउन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक बात पहले भी की कि इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, और बिगनर्स को जो है ना वो पेशेंस का ही मसला होता है। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्टाइल है जो उन लोगों के लिए है जो पेशेंस रखते हैं। बिगनर्स के लिए सेफ है, लेकिन बिगनर्स के पास इतना पेशेंस नहीं होता। आज आपने ट्रेडिंग के सारे स्टाइल समझे। हर स्टाइल का अपना एक रिस्क और फायदा है। अगर आप बिगनर हो ना तो सबसे पहले अपना स्टाइल क्लियर करो, क्योंकि बिना डायरेक्शन की ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ लेकर जाती है। अपना स्टाइल चूज करो और उसे मास्टर करो, फिर मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्टाइल के बिना ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग होती है, और स्टाइल के साथ ट्रेडिंग हमेशा स्किल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।